सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। 7 जजों के पीठ ने अपने ही 5 जजों के संविधान पीठ का फैसले को पलट दिया है। लोकतंत्र में जो ये फैसला है ये लैंडमार्क जजमेंट कहा जाएगा, क्योंकि घूस लेकर सदन के भीतर वोट डालना या फिर स्पीच देना, इसको जो इम्यूनिटी थी संरक्षण कानून से था सांसदों विधायकों को, वो सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म कर दिया है। 26 साल बाद अपना ये फैसला पलटा है। हमारे साथ आर.के. सिंह साहब हैं जो ऐसे मामलों के सुप्रीम कोर्ट में जानकार हैं, वकील भी हैं बहुत सालों से। सर, इस फैसले को अगर आम लोगों को समझाएं तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए आशीष जी, ये जो फैसला है अमूमन ये मान के चलना चाहिए कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में दिए हैं उसमें एक बहुत बड़ा नज़ीर है। इस फैसले को अगर हम बहुत बेसिक लहजे में समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर आप कोई काम करते हैं जो ब्राइबरी की कैटेगरी में आता है तो उसमें आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। मतलब वो कभी भी वर्चू नहीं होगा। एक क्राइम पार्लियामेंट के अंदर वर्चू नहीं हो सकता और पार्लियामेंट के बाहर वो कोई क्राइम नहीं हो सकता। तो ये जो एक ब्लैंकेट कवर था पॉलिटिशियंस को, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया है। कहीं ना कहीं हम इस तरीके से अगर देखें, क्योंकि रिश्वत जो है आपने सदन के बाहर ली है और सदन में जो आप कर रहे हैं वो पूरे सदन जो है उसका कलेक्टिव सामूहिक काम नहीं है, इसलिए आपको विशेषाधिकार नहीं मिल सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यकीन, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्राइब है, ब्राइब ही माना जाएगा उसको, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। आप सदन के अंदर कोई इम्यूनिटी इसलिए सिर्फ आप नहीं ले सकते क्योंकि आपको कोई कानूनन अम्ब्रेला उसमें मिला हुआ है, क्योंकि सदन के अंदर की एक्टिविटीज़ भी बाहर की एक्टिविटीज़ के आपके रिफ्लेक्शंस होते हैं। जी जी। एक और बड़ी चीज़ है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इस तरीके से जो लोकतंत्र है, खासतौर पर जो संविधान के आदर्श हैं, मूल्य हैं, उनकी तबाही हो जाएगी अगर इस तरह के वो आदेश जारी करेंगे। जो 1998 का जजमेंट था उसमें जो माइनॉरिटी जजमेंट था जिसमें मना किया गया था कि इनको संरक्षण नहीं देना चाहिए, लेकिन 3 के बहुमत से वो संरक्षण हो गया, उसको एक तरीके से वैलिड सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल बाद ठहराया है। बिल्कुल, वो 3 जजेस की जो मेजॉरिटी जजमेंट थी, जहाँ पे बाकी 2 जजेस ने डिसेंट करा था, उस 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 जजेस के जजमेंट से कंप्लीट उसको एक प्रोटेक्शन दिया है और उसको एक सैक्रोसेंट बना दिया है। जी, जहाँ पे हमारा संविधान जहाँ पे त्रुटि कर जा रहा था चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कवर कर दिया जी, और ये तय कर दिया कि संविधान जहाँ जहाँ कमी रह जाती है या चीज़ें वक्त के साथ बदलती हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को वहाँ पे इंटरफेयर कर लेता है। जी। दूसरी एक और अहम चीज़ है सर कि अब इस फैसले का क्या असर होगा, मतलब क्या ये पिछले जो मामले हैं उन पे भी लागू होगा या आगे से लागू? नहीं, पिछले मामलों में तो लागू नहीं होगा क्योंकि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। अब भविष्य में जितनी भी ऐसी चीज़ें होंगी वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगी। जी। और एक और मामला के, क्योंकि आप झारखंड के मामलों में नज़र भी रखते हैं, ये पूरा मामला था क्या, कहाँ से ये शुरू होकर यहाँ तक पहुँचा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली शिबू सोरेन जी का जो परिवार है वो बहुत मामलों में कानूनी नज़ीर रखता है। अब सीता सोरेन जी शायद उन्हीं के परिवार की हैं। 2012 के राज्यसभा चुनाव में उनके ऊपर भी ब्राइबरी का चार्जेस लगा था, चार्जशीट फाइल हुआ था, वो झारखंड हाईकोर्ट गई थी चार्जशीट को चैलेंज करने के लिए। हाईकोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, इसमें आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे। उन्होंने वो शिबू नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई वाले केस का एग्जाम्पल दिया था। तो फिर उसी ऑर्डर को ये सुप्रीम कोर्ट में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर ये बात है, अगर आप उसकी प्रोटेक्शन मांग रही हैं तो हम उसी पूरे जजमेंट को ही फिर से रीवैल्यूएट कर लेंगे, और 7 जजेस बेंच में उसको फिर से रीवैल्यूएट कर दिया। जी, लेकिन एक और बहुत बड़ी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारे मामले जो हैं राज्यसभा, राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी लागू होगा, ये जो उसका उनका फैसला है, इसके क्या मायने समझेंगे? देखिए, एमपी का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, जो इस टाइप का है ब्राइबरी लेकर के वोट देने वाली परंपरा, ये ऑफ लेट आप देखेंगे पिछले 10, 15, 20 सालों में भारतीय राजनीति को बहुत परेशान कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ऑब्लिवियस नहीं था इन सब चीज़ों से, उसकी नज़र बहुत पैनी थी। इसी से उन्होंने बोला कि जो भी इलेक्शंस इसके एम्बिट में आते हैं हम सबको कवर करेंगे, और अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब पे लागू होगा। तो एक बेहतरीन आदेश इसको मानेंगे। बहुत बड़ी राजनीति में जो सफाई स्वच्छता की बात की जाती है उसी का एक, अभी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बात करें तो हम सबको इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि पिछले
20 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड और ये दो इतने बड़े जजमेंट हैं जो भविष्य में भारतीय राजनीति और भारतीय डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा कहानी लिखने के लिए मिलकर बेहतर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है और इसके बहुत बड़े मायने भी निकलेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।